कई बार दिमाग में भी ऐसा आता है कि यार क्या मैं एक नया डॉग भी ले आऊं, बिल्कुल कोको के जैसा, ताकि एटलीस्ट उसकी कमी मेरे को जो महसूस होती है, मेरे ना दिल में एक खालीपन है। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मैं बहुत वो हो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के बज रहे हैं 8 और सुबह मैं निकल चुका हूँ अपनी शूटिंग रेंज के लिए। कुछ दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लिया है क्रिकेट से, 1-2 दिन के लिए, और मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है शूटिंग रेंज का टाइम। तो अभी मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। कोशिश करूँगा आज आप लोगों को कुछ दिखाऊँ। जी दोस्तों, रास्ते में पता चला है कि मेरे जो कोच हैं उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी रात को, और वो सुबह उनका मैसेज आया है कि आज तो शूटिंग रेंज थोड़ा लेट खुली। तो उन्होंने बोला तो है जाके प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अभी तो मेरी शुरुआत है, तो मैं बिना कोच के तो प्रैक्टिस करने में उतना मजा नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ से गाड़ी ले रहा हूँ, यू टर्न चलता हूँ घर। अब आप लोग को आज रात को या कल सुबह दिखाऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि कुछ नाश्ता तो कर लिया जाए। अब सुबह इतनी जल्दी उठ गया हूँ तो चलो देखते हैं क्या क्या खुला हुआ है, उस हिसाब से प्लानिंग होगी। चलो जी, चायोस दिख गया। चाय पियेंगे। चाय पिए बहुत दिन हो गए, चाय पियेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मुझे नहीं पता टाइम क्या हुआ है, लेकिन अविनाश जा चुका है अपने नरेशन के लिए। सुबह ही सुबह उसकी अर्जेंट नरेशन थी, तो वो निकल गया सुबह। मैं उठी आराम से, फिर मैंने अपना चाय पिया पहले तो, और उसके बाद मैं बच्चे से खेल रही हूँ। ये अभी भी खेल ही रही है, ये देखिए वो कह रही है अपनी माँ से खेल। ये रही मेरी छुट्टी पुट्टी और मेरी कुट्टी बहुत बदमाश हो गई आजकल, बहुत बदमाश। शी हैज बिकम सो हैप्पी। मेरे को दिन में 2 बार लेके जाती है, जब उसका मन करता है नीचे खिलाने के लिए बोलती है, और मैं खिला के भी लाती हूँ। मैं कहती हूँ चल जाने दे, कोई बात नहीं, खेलना चाह रही है एज लॉन्ग एज शी इज हैप्पी। बिकॉज अगर आपने मेरे वो लोनावला के ब्लॉग्स देखे हो, जहाँ पर हम लोग, जब अमिता भी नहीं थी एंड कोको पास हुए, और इनके लिए हम लोग लोनावला चले गए थे, तो हमने खुद ने वो महसूस किया कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इसकी ना टांगे भी नहीं चल रही थी तब तक, लेकिन नाउ शी हैज बिकम अ वेरी हैप्पी डॉग एंड शी इज सो मच बेटर, कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा बच्चा ठीक है एकदम। तो अभी बना लेती हूँ मैं अपनी कॉफी। आज बड़ा कुछ होने वाला है, वो क्या होने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा। देखते हैं क्या क्या होता है। जब तक अविनाश भी वापस आ जाएगा, मैं जरा अपनी कॉफी पी लूँ। दिन की पहली कॉफी मैंने नहीं पी है। बेटा पानी देना। एंड आई लव दिस मग यार, बड़ा क्यूट है। जिन्होंने भी वहां से भेजा था ना भोपाल से, दिस अ वेरी क्यूट मग। बट कितने ही, अभी मुझे लगता है ना, मुझे ना बहुत सारे मग्स ना गिफ्ट कर देने चाहिए लोगों को। इतने सारे हैं कि मैं क्या ही करूं। लेकिन शौकीन भी हूं मैं मग्स की, ऐसा नहीं है। मेरा एक लंबे टाइम तक एक ही मग चलता है, आप देखोगे, मतलब काफी लंबे टाइम तक यही चल रहा था। अब कुछ और ही चलेगा, उससे पहले ये चल रहा था। अभी कहाँ गया वो? अरे मेरा मग ही गायब है, वो दे दे बेटा। तो यहाँ पे अमिता बना रही है कुछ सब्जी, कुछ तो प्याज को भुना जा रहा है। और मेरे लिए तो मैंने अमिता को बोला कि मेरे लिए ना, कल रात को मैंने खिचड़ी खाई थी, तो खिचड़ी ही है। मैं कह रही हूँ मैं खिचड़ी ही खाऊंगी, मेरा दिल है। बड़ी अच्छी खिचड़ी बनाई थी, वही मैं भी बनाने की कोशिश और इसके अंदर पानी चला गया। वही अब मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी वही खिचड़ी जो बाकी बची है वो खा जाऊँ। आप लोगों से बड़े दिनों से पूछा नहीं मैंने कि आप लोग कैसे हैं। दोस्तों बताइएगा जरूर कि आप लोग कैसे हैं, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। एंड लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि मेरा पैर जिस हालत में था, कई लोगों को लगा फ्रैक्चर हुआ है। नो, इट वाज नॉट फ्रैक्चर। मेरे ना बड़े शो के लोगों ने भी मुझे ये पूछा कि इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो शो कैसे करेंगी। मेरा पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मेरे नर्व की प्रॉब्लम थी, जो कि कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था, कोई भी दवाई ठीक नहीं कर पा रही थी। उसको मेरी एक फिजियोथेरेपिस्ट ने ठीक किया है। और मैं आपको ये बता सकती हूँ आज के टाइम में कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। और कई लोग जो सोचते हैं ना कि सिर्फ हम लोग दवाइयों से ठीक होंगे, फिजियोथेरेपी से क्या ही होता है। आज पे मैंने दवाइयाँ बीच में, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या मैं ये दवाइयाँ छोड़ दूं? उन्होंने कहा अभी कभी फेंक दे। मैंने फेंक दी। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, मैं दवाइयाँ खाई जा रही हूँ, वो वही का वही है, दवाई खाई। द मोमेंट आई स्टार्टेड माय फिजियोथेरेपी, आप रिजल्ट सामने देख रहे हो। आई एम वॉकिंग प्रॉपर्ली, डांसिंग भी मैं अब यूं शुरू करूंगी, यूं आप देखते जाओ। और मैंने कहा ना, मैं नेचर की भी बहुत फाइटर नेचर की हूँ। मैं हार नहीं मानती जल्दी, मतलब कहने को, मजाक करने को बहुत चीजें मैं कह जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत फाइटर हूँ। तकलीफ होती है मुझे, सब कुछ करती हूँ, लेकिन आई फाइंड अ वे आउट कि कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। कोई डॉक्टर आपको ये बोल ही नहीं रहा है, कोई आपको, सारे डॉक्टर बोल रहे हैं आप तो ठीक ही नहीं होगे, आपका तो ये इशू हो गया है, ये दवाई लो, ये स्टीरॉइड लो। स्टीरॉइड लेती गई मैं, कुछ नहीं हुआ दोस्तों,
कुछ नहीं हुआ। मेरा अगर हुआ है तो फिजियोथेरेपिस्ट से ठीक हुआ है, और फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको अच्छा मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा, वही आपको चाहिए। और आप इस चीज पे विश्वास रखो, जिनको भी या तो पैरों के इश्यूज है, मोटर न्यूरोमा के इश्यूज है, बर्साइटिस के इशू है, या नर्व्स के इशू है, पैरों के बहुत दर्दें होती हैं, प्लीज कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ गुड वन। ऐसा ही नहीं लिटा के कुछ भी ऐसे कर दिया। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कराया है, एक एक करके मैं बताऊंगी आपको क्या क्या कराया था। अगर आप लोग जानना चाहते हो मुझे प्लीज बताओ, बिकॉज दिस थिंग रियली हेल्प्स। अब देख लो मैं बिल्कुल नॉर्मल चल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। देखो तो मैं अपनी ना घर पे भी एक्सरसाइजेस वो करती रहती हूँ, जो कुछ पैरों को ऐसे पकड़ना फिर ऐसे छोड़ना, पकड़ना छोड़ना। स्ट्रेंथनिंग हो रही है मेरे पैरों की, उस उंगली की वो हो रही है, और मैं ठीक हो रही हूँ। मिलती हूँ दोस्तों, धन्यवाद। ये रही मेरी कॉफी, 2 दिन की पहली कॉफी। अरे बाबा, कॉफी मेरी बन गई। मैं जरा बैठ जाती हूँ और आपसे थोड़ी अपने दिल की बातें जरूर कर लेती हूँ। मैं ना बड़े दिनों से ये एक चीज जरूर फील कर रही हूँ कि आई रियली मिस माई कोको बहुत ज्यादा। कई बार दिमाग में भी ऐसा आता है कि यार क्या मैं एक नया डॉग भी ले आऊँ बिल्कुल कोको के जैसा, ताकि एटलीस्ट उसकी कमी मेरे को जो महसूस होती है, मेरे ना दिल में एक खालीपन है। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मैं बहुत वो हो जाती हूँ, क्योंकि उस बच्चे के ना जाते आते मैंने इतना क्लोज रही, मैं इतना ज्यादा मैंने उसके लिए किया कि मैं यकीन ही नहीं कर पाई कि कोको चला गया। और कोको चला गया, खैर उसकी वो एज थी जो भी था, 19 साल का हो गया था, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी आप कहते हो मैं रेडी हूँ, लेकिन आप रेडी होते नहीं हो। बड़ा दिल करता है कि कोको जैसा एक डॉग ले आऊं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार जाने दो। कोको की यादें काफी हैं, कोको की वो वीडियोस तो मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन कोको की यादें काफी हैं। पता नहीं ऐसा दिल करता है, बस यही शेयर करना था। यही मेरी बब्बी, यही मम्मा की बब्बी, जो मम्मा को हस्की डॉग मिल गया ना, मम्मा को हस्की डॉग चाहिए था, फिर ना घर में छुन पैदा हो गई, फिर ना छुन ने हस्की की तरह आऊ करना शुरू किया। हर बार करती है जब भी मैं घर पे आती हूँ, वैसे ही रोती है यार। इसको सेपरेशन एंजाइटी है बच्चे को, बहुत ज्यादा है। वो दोनों तो एकदम ठीक हो गई है। बाबा कैंडा आजा मम्मा की, आजा जल्दी आजा। नहीं मेरा बच्चा बैठ। क्या हुआ है क्या चाहिए? ये देखो आप मेरे दिन में ही बोल रही है, सुबह ही बोल रही है कि लेके जा नीचे। अरे ऐसे नहीं होता चारू, ऐसे नहीं होता, ये तो गलत बात होती है ना। फिर जो आप गंदा वाला डॉगी बन गए हो, ये सारा लाड लटा रही है मुझसे, लाड लटा रही है ये मुझसे। देख लो इस गंदी लड़की को। अरे भरी दोपहर में कहाँ लेके जाओ तेरे को? अमिता ये कह रही है मुझे लेके जा नीचे, तू देख ले क्या कर रही है। वो कह रही है मेरे को नीचे लेके चल। अभी तक कह रही है पागल हो गई है। तो जी मैं वापस आ गई हूँ, अपने दोस्त के साथ आई हूँ घर पे वापस। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं गई और मैंने किसी को खाना खिलाया, तो लोग ऐसे बात करते हैं कि आप जब देते हो तो उसको दिखाना नहीं चाहिए। मतलब जब आप एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। ऐसा वाला होता है हमेशा कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करो तो उसका दिखावा मत करो। मैं खुद भी इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो उसका दिखावा मत करो। इसीलिए मैं जो अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ ना आपको, वो बड़ी छोटी छोटी चीजें दिखाती हूँ, जिससे कि आप लोग, मतलब अगर मेरे व्लॉग सोचो 6 लाख 7 लाख लोग या 1 मिलियन लोग, चलो हम लोग पकड़ के चलते हैं, लोग देख रहे हैं, और उसमें से अगर 600 लोग भी वो चीज कर पाए तो मेरे लिए वो विन विन सिचुएशन है। बिकॉज आई रियली थिंक कि एज एन इन्फ्लुएंसर आप सारी चीजें नहीं भी दिखाओ चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें दिखा दो जिससे कि लोग इंस्पायर्ड होके वो चीज करें। सोचो आप मेरी वो चीज देख के अपने काफी कुछ, जैसे मैं डॉग्स को खाना देती हूँ, कैट्स को खाना देती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही दिखाती हूँ। और कई बार दिखाती हूँ मैं कितना डॉग फूड मैं खरीदती हूँ और मैं कितना कैट फूड खरीदती हूँ। मैं पर्सनली जब देती हूँ तो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, लेकिन जब मैं बिग एक बल्क में सबको देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ वीडियोस को, वो मैंने आपको कभी व्लॉग में नहीं दिखाया। मुझे हर चीज व्लॉग में दिखानी है, फिर तो ये हो जाएगा ना कि मैं उसका बखान कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बखान नहीं करना। लेकिन जब मैं छोटी छोटी चीजें करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे वो व्लॉग में डाल देनी चाहिए, सो दैट उससे कुछ शायद लोग इंस्पायर्ड हो जाएं, शायद थोड़ी सी वाली ह्यूमैनिटी जो सबके अंदर है वो थोड़ी और जग जाए। हम सब में ह्यूमैनिटी होती है, हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। मैं एक चीज में बिलीव नहीं करती, मैं आपको बता देती हूँ कि किसी को भी पैसा दो, मैं उस चीज में बिलीव नहीं करती हूँ। गरीब की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है गरीब को राशन दे दो, गरीब को खाना खिला दो, मेडिकली हेल्प कर दो, वो सब करना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं देना चाहिए। और कोई भी इंसान आपसे बोले ना कि आप खाना देना चाह रहे हो, लेकिन वो कहे कि हमें तो पैसा चाहिए, कभी मत दो, क्योंकि फिर तो आप उनकी आदतें बिगाड़ रहे हो। फिर तो उनको वो बहुत ही ईजी लगता है कि अरे हमें तो पैसे मिल गए, हमें क्या जरूरत है। और ये ना एक विशियस
साइकिल होता है जिसके बारे में मुझे लगता है आज नहीं बात करनी चाहिए, कभी और बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जिस कमिंग बैक टू दिस थिंग कि गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज जैसे भी मैंने एक बूढ़े इंसान को मैंने खाना खिला दिया, छोटा थोड़ा सा ही, कुछ समोसे दे दिए, कुछ थोड़ा सा एक मिठाई दे दी, तो अगर वो चीज देख के अगर आप में से कुछ लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे, सोचो 500 लोग भी इंस्पायर हो गए, वो करते रहे, उन 500 को देख के और लोग भी इंस्पायर होंगे और वो देंगे। और मैं आपको बताती हूँ, लोग देते हैं, लोग बहुत करते हैं, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, लोग खाना खिलाते हैं, लोग चीजें करते हैं, लेकिन पैसे देने में मैं बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं पैसे नहीं देती हूँ। और मैं सभी को बोलूंगी कि पैसे नहीं देनी चाहिए। मदद करनी है तो किसी की मदद कर दो, लेकिन पैसे मत दो और उसका बखान भी मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि क्या हमें पता नहीं कि हमें करना चाहिए, हमें बताओगे, नहीं, हम सबको पता है। लेकिन कई बार जब आप कुछ चीजें देखते हो ना, तो आप थोड़ा सा और जागरूक हो जाते हो कि यह करना चाहिए। इस वीडियो में ये बात करने का मतलब ही यही है कि बड़ी चीजों का बखान नहीं करते हुए जो भी मैं छोटी छोटी चीजें करती हूँ, मैं कभी कभी वो वीडियोस में डाल देती हूँ, सो दैट उससे लोग इंस्पायर्ड हो जाए, नथिंग एल्स। पैसा देना इज नॉट द सॉल्यूशन। पैसा देना इज वही घूम के वही साइकिल है, वही फिर हम लोग जो छोटे छोटे बच्चों को हम पैसे दे देते हैं, तो ये एक बहुत विशियस साइकिल है जिसका कोई अंत नहीं है। सो नेवर गिव मनी, लेकिन हेल्प कर सकते हो जैसे भी, जिस भी तरीके से, वो कर दो। तो देख लीजिए यहाँ पे अविनाश अपनी एक्सरसाइज कर रहा है और चुंचा उसको छोड़ नहीं रही है। अरे बेटा मेरे को करने देना, ये तो एकदम बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई है। चुंचा आजा, जरा आजा, एक्सरसाइज करने दे। क्या करूं? चुंची इधर आ, हाँ मेरे बच्चा इधर आजा, आजा पापा को एक्सरसाइज करने दो। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, फिर तो गलत हो जाता है, बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। पापा को एक्सरसाइज करने दो बेटा, पापा को एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा। गई चुंची ना, वो नहीं छोड़ेगी, क्या करूं? चुंचा अंदर रूम बंद करके करूं क्या फिर? इसको लेती हूँ मैं, इधर आ मम्मा के पास, आजा आजा आजा, इसको छोड़ो, हटाओ उसको। कैसे हटाऊं?